For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए आज इस 315th एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 16 इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर एडवांस्ड स्पीकर्स। जी हाँ, दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट, तो जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। This is the first segment of this 315th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important words for advanced speakers. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है convivial. convivial, CONVIVIAL, convivial। जी हाँ दोस्तों, convivial एक अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपने सुना भी हो और हो सकता है ना भी सुना हो। कन्विवियल होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब है फ्रेंडली एंड सोशियलेबल। कोई व्यक्ति जो हर किसी से बहुत ही मिलनसार है, उसे सोशल होना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना, इवेंट्स में जाना, फंक्शंस में आना, पार्टीज में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, तो वो हो जाता है कन्विवियल। जैसे कह सकते हैं हम ऑक्यूपाइड विद, होता है ना एक फॉन्डनेस, एक पूरा भरा हुआ एक फॉन्डनेस है कि हाँ नहीं मुझे लोगों से मिलना है, मुझे बाहर जाना है। तो वो एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, शी इज अ वुमेन ऑफ कन्विवियल नेचर, मतलब वो एक ऐसी महिला है जिसका नेचर जो है वो काफी कन्विवियल है, यानी कि मिलनसार, लोगों से मिलना उसे अच्छा लगता है और लोगों से बात करे, मिले, सो कन्विवियल। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एबुलिएंट। एबुलिएंट, EBULLIENT, एबुलिएंट। आई रिपीट, EBULLIENT, एबुलिएंट। एबुलिएंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड होता है ना एक्साइटमेंट, फुल ऑफ थ्रिल, एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरी हो, बहुत ही ज्यादा एंथुजियाज्म भरा हो, तो वो हो जाता है एबुलिएंट। तो ठीक है, एबुलिएंट का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। आफ्टर रिसीविंग द एक्साइटिंग न्यूज ऑफ हर प्रमोशन, सीता couldn't control her ebullient joy and celebrated with her colleagues। मतलब जब पता लगा, न्यूज मिली सीता को कि उसकी प्रमोशन हो गई है, तो वो अपना जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस है, एब्यूलेंट है, वो जो जॉय है, एंडलेस एब्यूलेंट जॉय, वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने अपने सेलिब्रेट किया अपने कलीग्स के साथ। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वर्ड और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माई email ID, that is DIVYAPENS31@gmail.com, or you can reach our रेडियो उड़ान चैनल ऑन यूट्यूब, और वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज की, जहां पे आप वोकैबुलरी डोज के किसी भी शो के कमेंट एरिया में, यानी कि किसी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट, क्वेश्चन, फीडबैक बिल्कुल ड्रॉप इन कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर। तो चलिए, अभी के लिए जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एक और अच्छा वर्ड, फॉपिश। फॉपिश, FOPPISH, फॉपिश। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद वंस अपीयरेंस। कोई व्यक्ति अपने को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है कि अरे मैं ठीक तो लग रहा हूँ, सही तो लग रहा हूँ, कपड़े ठीक है, वॉच ठीक है, हेयर स्टाइल ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को लेकर बहुत ही कंसर्न्ड हो, तो वो हो जाता है फॉपिश। FOPPISH, फॉपिश। जैसे ही वॉज रादर फॉपिश इन हिज बिहेवियर, मतलब जब हम उससे मिले इतनी बात बुत तो हुई नहीं, ये लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न है अपने आप को लेकर, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक तो लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ। सो ही वॉज रादर फॉपिश इन हिज बिहेवियर। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट यानी कि फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, सुना होगा शायद आपने, ये तो ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस, आई गेस आई हैव स्पोकन अबाउट दिस वर्ड मे बी अ फ्यू मंथ्स अगो। ग्रैंडियोस, ठीक है। सो ये एक एडजेक्टिव है, ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब होता है, द वर्ड ग्रैंडियोस सिंपली मीन्स समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव, एक्स्ट्रावेगेंट, और कह सकते हो कि बिल्कुल ज्यादा जो एम्बिशियस होती है, इन एन
एक्स्ट्रावेगेंट और शोई वे, कोई चीज बहुत ही ज्यादा दिखावटी हो, बहुत ही ज्यादा हाईफाई हो, बहुत जरूरत से ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। शी हैड ग्रैंडियोस प्लान्स फॉर हर अपकमिंग बर्थडे पार्टी, मतलब उसके बहुत बड़े प्लान है अपनी आने वाली जो बर्थडे पार्टी है उसको लेके। जैसे होता है ना, कई लोग बहुत बड़ी पार्टी करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो वो उसे हम कह सकते हैं ग्रैंडियोस। ठीक है, तो ग्रैंडियोस प्लान्स फॉर हर अपकमिंग बर्थडे पार्टी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है आज 16 वर्ड्स फॉर एडवांस्ड स्पीकर्स। तो चलिए आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं। पहला वर्ड इस शाम का था कन्वीवियल, CONVIVIAL, कन्वीवियल। कन्वीवियल यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड सोशलेबल। कोई व्यक्ति जो बहुत ही मिलनसार है, फ्रेंडली है और होता है ना, सोशलाइजेशन करना उसे पसंद है, लोगों से मिलना, बातचीत करना, तो वो हो जाता है कन्वीवियल होना। जैसे कह सकते हो आप शी इज अ वुमेन ऑफ कन्वीवियल नेचर, मतलब उसकी नेचर है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करती है, मिलती है, सो शी हैज अ कन्वीवियल नेचर। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो था एब्यूलेंट। एब्यूलेंट, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा वर्ड था। एब्यूलेंट, EBULLIENT, एब्यूलिएंट। आई रिपीट, EBULLIENT, एब्यूलिएंट। एब्यूलिएंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। कोई व्यक्ति, कोई चीज बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म से भरी हो तो उसे हम कह देते हैं एब्यूलिएंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, आफ्टर रिसीविंग द एक्साइटिंग न्यूज ऑफ हर प्रमोशन she couldn't control her ebullient joy and celebrated with her colleagues। मतलब जब उसको पता लगा कि उसकी प्रमोशन हो गई तो वो जो उसका बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, एंडलेस जॉय था, यानी कि एब्यूलिएंट जॉय था, वो होता ना छुपा नहीं पाई और उसने वो सेलिब्रेट किया अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ। सो एब्यूलिएंट जॉय। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था फॉपिश, FOPPISH, फॉपिश, जो एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब मैंने आपको बताया था एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद वंस अपीयरेंस। कोई व्यक्ति अपने को लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न्ड हो, बहुत ही ज्यादा होता है ना कि कई लोग बहुत ज्यादा होते कि अरे हम ठीक तो लग रहे हैं, बाल ठीक है, कपड़े ठीक है, वॉच ठीक है, हाथ ठीक है, तो बहुत ज्यादा अपने आप को लेके कंसर्न्ड हो, तो वो हो जाता है फॉपिश। जैसे ही वॉज रादर फॉपिश इन हिज बिहेवियर, मतलब वो अपने बिहेवियर को लेके काफी फॉपिश था, मतलब बातचीत तो ज्यादा कर नहीं रहा था पर ये लग रहा था जैसे कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, सो फॉपिश। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है द वर्ड ग्रैंडियोस रेफर्स टू समथिंग दैट इज इम्प्रेसिव या एक्स्ट्रावेगेंट, या कह सकते हो एम्बिशियस इन एक्स्ट्रावेगेंट और शोई वे। कोई चीज बहुत ज्यादा हो, दिखावट के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा हो तो उसे आप कह सकते हो ग्रैंडियोस, GRANDIOSE, ग्रैंडियोस। जैसे शी हैड ग्रैंडियोस प्लान्स फॉर हर अपकमिंग बर्थडे पार्टी, मतलब उसके बहुत ज्यादा बड़े प्लान है अपने आने वाले बर्थडे पार्टी को लेके, सो शी हैज ग्रैंडियोस प्लान्स। क्लियर। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और 4 वर्ड्स के साथ। आज इस एपिसोड में यानी कि 315th एपिसोड में बात चल रही है 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एडवांस्ड स्पीकर्स। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। So now we are in the second segment of this 315th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words for advanced speakers. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the fifth word. तो जो fifth word है ये एक adjective है, word है incongruous, 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 incongruous। incongruous ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट, कह देते हैं ना जैसे नॉट कंपेटेबल और फिटिंग विद द सराउंडिंग्स और विद अदर थिंग्स, मतलब कोई चीज जो अपने आसपास की चीजों से ठीक से कंपेटेबल नहीं है, लोगों से या चीजों से या सिचुएशन से, तो उसे हम कह देते हैं इनकॉन्ग्रुअस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ,
ही हैज एन इनकॉन्ग्रुअस बिहेवियर, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है कि उसके आसपास के लोगों से बनती ही नहीं है, बिल्कुल अलग बिहेवियर है। जैसे आसपास के लोग बहुत ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, तहजीब से बात करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करते हैं, तो ही हैज एन इनकॉन्ग्रुअस बिहेवियर। सो इनकॉन्ग्रुअस यानी कि समथिंग दैट इज नॉट कंपेटेबल विद पीपल और प्लेसेस और थिंग्स अराउंड यू। तो इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस। अगर कोई डाउट है इनकॉन्ग्रुअस या किसी और वर्ड को लेके, तो आप कभी भी अपने डाउट्स या व्यूज या जो भी आपको क्वेश्चन है आप अपने ड्रॉप इन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, वहां पे सभी के सभी 315 एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट डालिए एंड आई विल मेक श्योर कि आई विल गिव यू अ बिफिटिंग आंसर देयर। तो चलिए, अगर आप मेल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो चलिए, अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, inscrutable, 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 ये एक एडजेक्टिव है, inscrutable, 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 यानी कि impossible to understand और interpret। कोई चीज जो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए, नामुमकिन सा हो जाए, तो वो हो जाता है inscrutable। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको देनी है, जो कि एक सिंपल एग्जांपल है, शायद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। द प्रोफेसर्स एक्सप्रेशन रिमेन्ड इनस्क्रूटेबल थ्रू आउट द एंटायर लेक्चर, मतलब पूरे लेक्चर के दौरान जो प्रोफेसर है उनका जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल ऐसा रहा जो कि कोई समझ ही नहीं पाया कि वो गुस्से में है या शांत है या फिर खुश हैं, दुखी हैं, बिल्कुल पता ही नहीं लगा। सो ही हैड एन इनस्क्रूटेबल, क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन, या फिर द प्रोफेसर्स एक्सप्रेशन रिमेन्ड इनस्क्रूटेबल। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। तो अब इनस्क्रूटेबल के बाद हम चलेंगे 7th वर्ड, जो कि है मुफेटिक। मुफेटिक, जी हाँ, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस वर्ड लास्ट ईयर। मुफेटिक, मुफेटिक, MEPHITIC, मुफेटिक, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फाउल, स्मेलिंग और पॉइजनस। कोई स्मेल जो बहुत ही ज्यादा गंदी हो, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस हो, जिसमें आप रुक ही नहीं सकते एक मिनट भी, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो वो हो जाता है मुफेटिक। मुफेटिक, MEPHITIC, मुफेटिक। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द अबेंडन्ड बिल्डिंग वाज फिल्ड विद अ मुफेटिक स्मेल मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू स्टे इनसाइड फॉर लॉन्ग। मतलब जो अबेंडेंड बिल्डिंग है, अबेंडेंड वर्ड की बात हमने की हुई है, पर मैं आपको बताती हूँ, अबेंडेंड यानी कि जिसको छोड़ा हुआ है, जिसके और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कई बार होता है ना, बिल्डिंग्स बनाते बीच में छोड़ दी, तो वो अबेंडन कर दी, छोड़ दिया, ABANDON, अबेंडन, और ED लग के पास्ट हो जाएगा, अबेंडेंड। तो सेंटेंस में बना रही हूँ, द अबेंडेंड बिल्डिंग वाज फिल्ड विद अ मुफेटिक स्मेल मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टे इनसाइड फॉर लॉन्ग। मतलब वो जो अबेंडेंड बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है इतने समय से, उसमें इतनी ज्यादा स्मेल हुई थी, पॉइजनस बदबू, जिसमें हमारे लिए रहना बहुत ही इम्पॉसिबल सा था, नामुमकिन सा था कि हम वहां पे ज्यादा देर तक रुक पाए। सो मुफेटिक। क्लियर? आई होप यू गॉट द क्लैरिटी। अभी के लिए जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट। ये एक एडजेक्टिव है, इस वर्ड की बात मैंने की हुई है पहले। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल एंड क्लेवर। कोई व्यक्ति जो काफी तेज हो और स्किलफुल हो, बहुत स्किल हो किसी स्पेसिफिक चीज में, तो वो हो जाता है एड्रॉइट। जैसे ही इज एन एड्रॉइट टेक्नीशियन, या फिर ही इज एन एड्रॉइट म्यूजिशियन, या ही इज एन एड्रॉइट डॉक्टर। मतलब बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, बहुत ज्यादा तेज है अपने काम में और स्किल्ड है, तो उसे हम कह सकते हैं एड्रॉइट। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से हमेशा की तरह एक रिकैप तो बनता है। 5th वर्ड इस शाम का था इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, INCONGRUOUS, इनकॉन्ग्रुअस। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था नॉट कंपेटेबल और फिटिंग विद द सराउंडिंग्स या विद अदर थिंग्स और पीपल। मतलब कि कोई चीज जो ठीक नहीं बैठ रही अपने आसपास की चीजों से, लोगों से या एरिया से, तो उसे हम कह सकते हैं इनकॉन्ग्रुअस। जैसे एग्जाम्पल दिया था इस एडजेक्टिव के लिए मैंने, ही
हैड एन इनकॉन्ग्रुअस बिहेवियर, मतलब उसका जो बिहेवियर था, जैसे होता है ना किसी का कैसे वो व्यवहार कह सकते हो, बिहेवियर जो था वो बहुत ही इनकॉन्ग्रुअस था, यानी कि वो आसपास किसी से उसकी बनती ही नहीं थी, बन ही नहीं सकती थी क्योंकि वो कंपेटेबिलिटी ही नहीं थी, सो इनकॉन्ग्रुअस। क्लियर? तो चलिए, दिस ब्रिंग्स अस टू अवर सिक्स्थ वर्ड जो कि था इंस्क्रूटेबल, INSCRUTABLE, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल ये एक एडजेक्टिव है, इंस्क्रूटेबल INSCRUTABLE, जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। कोई चीज समझना बहुत ही मुश्किल हो जाए आपके लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा, इम्पॉसिबल सा लगता है कुछ समझना, तो वो जाता है इनस्क्रूटेबल। जैसे द प्रोफेसर्स एक्सप्रेशन रिमेन्ड इनस्क्रूटेबल थ्रू आउट द लेक्चर, मतलब पूरे लेक्चर के दौरान जो प्रोफेसर है उनका एक्सप्रेशन बहुत ही इनस्क्रूटेबल रहा, यानी कि आप समझ ही नहीं सकते कि वो खुश है, दुखी है, गुस्से में है या अच्छे मूड में है। तो बिल्कुल एक होता ना कई बार किसी का बिहेवियर आप समझ ही नहीं पा रहे हो, किसी का एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहे हो कि वो खुश है, दुखी है या फिर परेशान है, तो वो हो गया इनस्क्रूटेबल। क्लियर? जो कि समझा ना जा सके। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो सेवंथ वर्ड है इस शाम का वो था मिफेटिक, MEPHITIC, मिफेटिक। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक उम्दा वर्ड जिसका मतलब मैंने आपको बताया था मिफेटिक, यानी कि मिफेटिक हो सकता है एडजेक्टिव जिसका मतलब हो सकता है फाउल, स्मेलिंग या फिर पॉइजनस। कोई स्मेल जो बहुत ज्यादा गंदी है या फिर पॉइजन से भरी हुई है तो उसके लिए आप कह सकते हो मिफेटिक। स्पेलिंग मैंने बताया MEPHITIC, मिफेटिक। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द अबेंडन्ड बिल्डिंग was filled with a mephitic smell, making it impossible for us to stay inside for long। मतलब जो अबेंडेंड बिल्डिंग है, यानी कि अबेंडेंड का मतलब भी मैंने आपको बताया फिर से, वैसे मैंने पहले भी बात की हुई है शो में, पर अबेंडेंड का मतलब है कोई चीज जो छोड़ दी गई हो, जैसे बिल्डिंग बन रही है बीच में ही आधी बनी हुई छोड़ दी, सो अबेंडेंड है, बंद पड़ी है काफी टाइम से। क्लियर? सो ये सेंटेंस है, द अबेंडेंड बिल्डिंग वाज फिल्ड विद अ मिफेटिक स्मेल मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग। मतलब जो बंद पड़ी बिल्डिंग थी वो बहुत ही ज्यादा स्मेल थी, उसमें बहुत ज्यादा गंदी स्मेल, पॉइजनस स्मेल थी, जिसमें कि रहना नामुमकिन सा था, थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते थे हम। सो इट वाज मिफेटिक। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड है शाम का वो था एड्रॉइट, ADROIT, एड्रॉइट, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था स्किलफुल एंड क्लेवर। कोई व्यक्ति बेहद ज्यादा स्किलफुल है और तेज है अपने काम में, चीज में, अपने एरिया में, वर्क में, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एड्रॉइट। जैसे ही इज एन एड्रॉइट टेक्नीशियन या ही इज एन एड्रॉइट म्यूजिशियन। तो किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा उम्दा हो तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कीजिए एड्रॉइट। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर एडवांस स्पीकर्स आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सुन रहे वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून, मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पार। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 315th episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 words for advanced speakers. तो चलिए, without wasting any time, let us move further towards the 9th word. तो जो 9th word आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी। ये एक नाउन है दोस्तों जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब लिखना बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में। वो आपने शायद सुना भी होगा, स्कूल्स में अक्सर कैलीग्राफी कंपटीशन हुआ करते थे जहाँ पे सब लिखते थे और सबसे अच्छी हैंड राइटिंग जिसकी होती थी उसे अवार्ड मिलता था, प्राइज मिलता था। सो कैलीग्राफी यानी कि राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जैसे शी प्रैक्टिस्ड कैलीग्राफी फॉर आवर्स एवरी डे, रिफाइनिंग हर एलिगेंट एंड आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग। मतलब उसने कैलीग्राफी प्रैक्टिस की हर रोज घंटों घंटों, ताकि वो और ज्यादा जो उसकी एलिगेंट और आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग है उसे और भी ज्यादा निखार सके, सो रिफाइन कर सके। निखारना यानी कि रिफाइन करना।
सो शी प्रैक्टिस कैलीग्राफी। क्लियर, गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है पॉइग्नेंट। जी हाँ, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इस वर्ड की बात हमने पहले भी की हुई है कभी। पॉइग्नेंट, POIGNANT, पॉइग्नेंट, POIGNANT, पॉइग्नेंट यानी कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है टचिंग और अफेक्टिंग द फीलिंग्स इन अ डीप और डेलिकेट वे। मतलब किसी की भावनाओं को, किसी की फीलिंग्स को बहुत ही ज्यादा डीप वे में या सेंसिटिव वे में टच कर जाए कोई बात या कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं पॉइग्नेंट, POIGNANT, पॉइग्नेंट। जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ, द ओल्ड फोटोग्राफ ब्रॉट बैक पॉइग्नेंट मेमोरीज ऑफ देयर टाइम टुगेदर, फिलिंग देयर हार्ट्स विद बोथ जॉय एंड सैडनेस। मतलब जब फोटो सामने आई, फोटो देखी, तो उन दोनों के जो हृदय थे, हार्ट थे, वो बहुत ही ज्यादा फीलिंग से भर गए। पॉइग्नेंट मतलब होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा पॉइग्नेंट मेमोरीज आ गई कि ये करते थे हम, वो करते थे, ये किया था, वो किया था। बहुत खुशी के और दुख के जो कुछ समय थे वो सामने आ गए, तो उनका बिल्कुल फीलिंग्स बहुत ज्यादा होता है ना, एकदम से फीलिंग आ जाना आपकी, बहुत ज्यादा फील करना आप, तो वो होता है पॉइग्नेंट। ठीक है, तो पॉइग्नेंट मेमोरीज। तो चलिए, आई होप यू गॉट द सेंस, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग पॉइग्नेंट या फिर कोई और वर्ड, आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। रेडियो उड़ान का चैनल है हमारा, बिल्कुल यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वोकैबुलरी डोज की, वहां पे सभी के सभी 315 एपिसोड्स आप ढूंढ सकते हैं, और वहां अपना जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप अपना कमेंट एरिया में किसी भी एपिसोड के ड्रॉप इन कीजिए एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू। अभी के लिए जो अगला वर्ड आ रहा है वो भी एक बड़ा वर्ड है, समझ आ जाएगा आपको बहुत इजीली, बट शेडन फ्रूट, शेडन फ्रूट, शेडन फ्रूट, शेडन फ्रूट, SCHADENFREUDE, शेडन फ्रूट, SCHADENFREUDE, शेडन फ्रूट। 13 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है शेडन फ्रूट। ये एक नाउन है। शेडन फ्रूट का मतलब होता है प्लेजर ड्राइव्ड फ्रॉम द मिसफॉर्चून्स ऑफ अदर्स। मतलब औरों के दुखों को देख के, औरों की दर्द को देख के जब आपको एक तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, तो उसे हम कहते हैं शेडन फ्रूट, SCHADENFREUDE, शेडन फ्रूट, अ वर्ड ऑफ 13 कैरेक्टर्स, शेडन फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए, हिज शेडन फ्रूट वॉज क्लियर व्हेन ही स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड्स मिसफॉर्चून इन द गेम। मतलब जो उसका शेडन फ्रूट है, जो भावना है कि हाँ दूसरे का बुरा हुआ, खुशी मिलना, वो भावना साफ साफ झलकी, यानी कि इट वॉज क्लियर व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराया, उसने स्माइल किया, जब उसके दोस्त यानी कि उसके फ्रेंड का मिसफॉर्चून हुआ कोई गेम में, या तो गिर गया या हाथ से कुछ छूट गया, तो कोई चीज होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उस पर वो स्माइल किया उसने, तो उससे पता लग गया कि वो बहुत ही शेडन फ्रूट है, यानी कि बहुत ही एक उसमें भावना है कि दूसरे का बुरा हो तो उसे खुशी मिल रही है। सो हिज शेडन फ्रूट वॉज क्लियर व्हेन ही स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड्स मिसफॉर्चून इन द गेम। क्लियर? तो चलिए, होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है स्टालवर्ट, 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 STALWART, स्टालवर्ट, STALWART, स्टालवर्ट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लॉयल एंड रिलायबल। कोई चीज जो बहुत ही लॉयल है और रिलायबल है, जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, वफादार है एक तरह से, तो उसे आप कह सकते हैं स्टॉलवर्ट। जैसे ही इज अ स्टॉलवर्ट सपोर्टर ऑफ द UN, मतलब UN का एक स्टॉलवर्ट सपोर्टर है, यानी कि जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, आपको पता है कि वो आंखें बंद करके सपोर्ट करेगा। सो स्टॉलवर्ट। क्लियर? तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। बात चल रही है एडवांस वर्ड्स की, तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था कैलीग्राफी। जी हाँ, कैलीग्राफी, CALLIGRAPHY, कैलीग्राफी। ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब लिखना बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में, तो उसे हम कह देते हैं कैलीग्राफी। जैसे शी प्रैक्टिस्ड कैलीग्राफी फॉर आवर्स एवरी डे, रिफाइनिंग हर एलिगेंट एंड आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग। मतलब वो कैलीग्राफी प्रैक्टिस करती थी रोज घंटों भर, ताकि वो और भी ज्यादा निखार सके अपनी एलिगेंट और आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग को। निखारना यानी कि रिफाइन करना।
क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो कैलीग्राफी के बाद 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है पोइनियंट। पोइनियंट, POIGNANT, पोइनियंट। ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों जिसका मतलब होता है टचिंग और अफेक्टिंग द फीलिंग्स इन अ डीप और डेलिकेट वे। किसी की भावनाएं, किसी के जो इमोशंस है एकदम से बहुत ज्यादा आ जाए, एकदम से टच हो जाए इमोशंस, तो उसे हम कहते हैं पोइनियंट। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, द ओल्ड फोटोग्राफ ब्रॉट बैक poignant memories of their time together, filling their hearts with both joy and sadness। मतलब जो poignant memories आई फोटो को देखते ही, कई बार होता है ना पुरानी फोटो देख के आपको बहुत यादें आ जाती है, हंसी मजाक, खुशी वाली और दुख वाली, तो उसके बाद जो इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत जॉय भी थे और सैडनेस भी थी, खुशी भी था, गम भी था। क्लियर? सो द फोटोग्राफ ब्रॉट बैक पोइनियंट मेमोरीज। पोइनियंट मेमोरी यानी कि फीलिंग से भरपूर, खुशी की भी हो सकती है, गम की भी। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था एक और अच्छा वर्ड, शेडन फ्रूट। शेडन फ्रूट, शेडन फ्रूट, SCHADENFREUDE, शेडन फ्रूट। ये एक 13 अल्फाबेट्स का वर्ड है। शेडन फ्रूट नाउन है जिसका मतलब होता है प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ अदर्स। दूसरे व्यक्तियों के दुखों से या प्रॉब्लम से, तकलीफों से आपको खुशी मिले, एक होता है तसल्ली मिले, तो वो हो जाता है शेडन फ्रूट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिया था, हिज शेडन फ्रूट वाज क्लियर व्हेन ही स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड्स मिसफॉर्च्यून इन द गेम। मतलब जो उसकी भावना है कि दूसरों को प्रॉब्लम और उसे खुशी मिले, वो क्लियर थी, बिल्कुल सामने आ गई, वो भावना बिल्कुल क्लियर हो गई जब वो मुस्कुराया, जब उसके दोस्त को प्रॉब्लम हुई या वो गिर गया गेम के दौरान। तो होता है ना कई बार आप किसी गेम में हैं और आप देखते हैं कि एक जो खिलाड़ी है वो दूसरे खिलाड़ी को प्रॉब्लम में देख के मुस्कुरा रहा है, तो दैट मीन्स हिज शेडन फ्रूट, मतलब होता है ना एक शेडन फ्रूट किस्म की एक तसल्ली जो आपके सामने आ गई कि हाँ उसको तसल्ली मिल रही है कि दूसरा बंदा प्रॉब्लम में है। सो शेडन फ्रूट एक नाउन हो गया, और आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का, वो था एक और अच्छा वर्ड, स्टालवर्ट। STALWART, स्टालवर्ट। आई रिपीट, STALWART, स्टालवर्ट। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब मैंने बताया था लॉयल एंड रिलायबल। कोई व्यक्ति जो बेहद वफादार है और उस पर डिपेंड किया जा सकता है, रिलाई किया जा सकता है, तो उसे हम कह सकते हैं स्टालवर्ट। जैसे ही इज अ स्टालवर्ट सपोर्टर ऑफ द UN, मतलब UN का वो होता है ना, कई आंखें बंद करके किसी को सपोर्ट करता है, सो ही इज द स्टालवर्ट सपोर्टर ऑफ द UN। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा तुरंत मिलती हूँ आपको ब्रेक के तुरंत उस पार और 4 वर्ड्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the 4th segment of this 315th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words for advanced speakers. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं हमारे 13th वर्ड की तरफ, जो कि है टेसिटर्न। टेसिटर्न, टेसिटर्न, TACITURN, टेसिटर्न। टेसिटर्न ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट इंक्लाइंड टू टॉक मच। कोई व्यक्ति जो ज्यादा, जिसकी हैबिट ही नहीं है ज्यादा बात करने की, बहुत कम बात करता है, तो उसे हम कहते हैं टेसिटर्न। TACITURN, टेसिटर्न। जैसे जॉन वॉज नोन फॉर बीइंग टेसिटर्न, रेयरली इंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशन बियॉन्ड अ फ्यू वर्ड्स। मतलब जो जॉन था उसे सब जानते थे कि वो बहुत ज्यादा टेसिटर्न है, बहुत कम बात करता है, क्योंकि वो बहुत ही कम कॉन्वर्सेशंस में पार्ट लेता था, और अगर लेता भी था तो कुछ वर्ड से ज्यादा बात नहीं करता था, तो ही वॉज अ टेसिटर्न। क्लियर? तो चलिए टेसिटर्न के बाद जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, हो सकता है आपने शायद सुना भी हो, ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस, HUBRIS, ह्यूब्रिस। आई गेस आई हैव स्पोकन अबाउट दिस वर्ड मंथ्स अगो ऑन द सेम शो ऑफ कोर्स। तो ह्यूब्रिस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना, बहुत ज्यादा प्राइड होना, गरूर होना, तो उसे हम कह देते हैं ह्यूब्रिस। HUBRIS, ह्यूब्रिस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हर ह्यूब्रिस ब्लाइंडेड हर टू द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शंस। मतलब जैसे हर ह्यूब्रिस ब्लाइंडेड हर टू द पोटेंशियल
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शंस, मतलब कि जो उसका ह्यूब्रिस था कि मतलब अपने आप पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा गुरूर होना, वो उसने उसको बिल्कुल अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं लग रहा था कि आगे क्या हो जाएगा। कई बार होता है ना कि आप इतने ज्यादा अपने आप में इतने ज्यादा खो जाते हैं अपने कॉन्फिडेंस में कि आपको पता ही नहीं कि आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो वो ह्यूब्रिस। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डीमिस्टिफाई। डिमिस्टिफाई, DEMYSTIFY, डिमिस्टिफाई। ये एक वर्ब है दोस्तों, डिमिस्टिफाई, जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस मिस्टीरियस और पजलिंग। जी हाँ, कोई चीज उसे कम मिस्टीरियस करना या कम पजलिंग करना, उसे क्लियर कर देना, तो वो हो जाता है डिमिस्टिफाई करना। DEMYSTIFY, डिमिस्टिफाई। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, वैसे तो इजी ही वर्ड है ये। लेट्स डिमिस्टिफाई द इवेंट बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज ऑल अबाउट। कि चलिए डिमिस्टिफाई, जो मिस्ट्री सी बनी हुई है उसको खत्म कर देते हैं और बता देते हैं कि प्रोग्राम में होने क्या वाला है। सो लेट्स डिमिस्टिफाई द इवेंट बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो चलिए इसी के बाद डिमिस्टिफाई के बाद जो 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कंपेंडियम। कंपेंडियम, जी हाँ, इस वर्ड की बात मैंने पहले भी की है। कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम। ये एक नाउन है कंपेंडियम, जिसका मतलब होता है अ कंसाइज समरी ऑफ अ लार्जर वर्क। बहुत बड़े वर्क का, काम का छोटा सा निचोड़ सा बताया हुआ है आपने पूरे अच्छे तरीके से, तो उसे हम कहते हैं कंपेंडियम। कंपेंडियम, COMPENDIUM, कंपेंडियम। जैसे The professor gifted his students a compendium of essential readings for the course। मतलब जो प्रोफेसर है उन्होंने तोहफे में दिया अपने स्टूडेंट्स को कंपेंडियम ऑफ एसेंशियल रीडिंग्स, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़ के बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, उनका कंपेंडियम यानी कि निचोड़ दिया कोर्स के लिए। तो होता है ना कई बार कि आपको बहुत 10 बुक्स पढ़नी पड़े, पर आपको कोई निचोड़ दे देता है एक ही बुक में, जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको छोटे उसमें बिल्कुल कंसाइज वे में, तो उसे हम कहते हैं कि कंपेंडियम। COMPENDIUM, कंपेंडियम। क्लियर? तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 315th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ इस सेगमेंट का। चलिए जो 13th वर्ड था इस शाम का, वो वर्ड था टेसिटर्न। TACITURN, टेसिटर्न। जी हाँ, टेसिटर्न जो कि एक एडजेक्टिव था, जिसका मतलब था नॉट इंक्लाइंड टू टॉक मच। मतलब कोई व्यक्ति जो ज्यादा बातचीत में नहीं पड़ता, ज्यादा बात करने की उसकी आदत ही नहीं है, तो उसे हम कह देंगे टेसिटर्न। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, जॉन वाज नोन फॉर बीइंग टेसिटर्न, रेयरली एंगेजिंग इन कॉन्वर्सेशंस बियॉन्ड अ फ्यू वर्ड्स। मतलब बहुत ही कम वो बातों में पढ़ता था और बात करता भी था, तो कुछ वर्ड से ज्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स बोलता था, उससे ज्यादा बात नहीं करता था। सो ही वाज नोन फॉर बीइंग टेसिटर्न, कि सबको पता था कि वो व्यक्ति है जो बहुत कम बात करता है। तो ही वाज अ टेसिटर्न, TACITURN, टेसिटर्न। तो चलिए इसी के बाद जो वर्ड था 14th वो था ह्यूब्रिस, HUBRIS, ह्यूब्रिस, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब मैंने बताया था एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पे बहुत ज्यादा ही अंधाधुंध आपको विश्वास हो और बहुत ज्यादा प्राइड हो, एक्सेसिव, तो उसे हम कहते हैं ह्यूब्रिस। जैसे हर ह्यूब्रिस ब्लाइंडेड हर टू द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शंस। मतलब उसको इतना ज्यादा कह सकते हैं अंधा कर दिया उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस ने, ह्यूब्रिस ने, कि उसे पता ही नहीं था कि होने क्या वाला, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं उसके एक्शंस के। क्लियर? कई बार होता है ना कि आप इतने ज्यादा अपने उसमें इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आपके जो आप कर रहे हो उसके क्या आगे होने वाले हैं रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस, आगे क्या होगा उससे। So hubris, I hope you got the sense. Again, if you have any doubts, you can always reach us. हमारा चैनल है रेडियो उड़ान के नाम से यूट्यूब पे, वहां जाइए और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट डाल सकते हैं, आई विल मेक श्योर टू आंसर टू यू देयर। अभी के लिए जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो था डिमिस्टिफाई, DEMYSTIFY, डिमिस्टिफाई, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस मिस्टीरियस और पजलिंग। कोई चीज को क्लियर कर देना, कोई चीज बहुत ज्यादा मिस्ट्री से भरी हुई है तो उसे आप क्लियर कर दे काफी हद तक, तो उसे हम कहते थे डिमिस्टिफाई करना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, लेट्स डिमिस्टिफाई द इवेंट बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इज ऑल अबाउट। चलिए इवेंट को बिल्कुल क्लियर कर देते कि क्या होने वाला है उसमें, बता के कि क्या कैसे क्या क्या इंक्लूडेड है। होता है ना किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर देते हो तो वो चीज क्लियर हो जाती है। सो इट्स
तो क्या हम कह रहे हैं, लेट्स डिमिस्टिफाई द इवेंट, की इवेंट को क्लियर कर देते हैं, मिस्ट्री जो बनी है उसको क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं क्या होगा उसमें। तो चलिए इसी के बाद जो डिमिस्टिफाई के बाद 16वां यानी कि 16th वर्ड था शाम का, वो था कंपेंडियम। कंपेंडियम COMPENDIUM, कंपेंडियम ये एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था अ कंसाइज समरी ऑफ अ लार्जर वर्क। कोई बड़े काम का छोटे से हिस्से में आपने पूरा बताया हुआ है कंसाइज वे में, तो निचोड़ बताया हुआ, उसे हम कह सकते हैं कंपेंडियम। जैसे द प्रोफेसर गिफ्टेड हिज स्टूडेंट्स अ कंपेंडियम ऑफ एसेंशियल रीडिंग्स फॉर द कोर्स, मतलब ताकि बच्चों को सब कुछ ना पढ़ना पड़े, 10 बुक्स ना पढ़नी पड़े, उसके लिए प्रोफेसर ने गिफ्ट किया उनको एक कंपेंडियम ऑफ एसेंशियल रीडिंग्स, मतलब कि एक छोटा सा कंपेंडियम जिसमें सब चीजों का जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसका निचोड़ था इकट्ठे, तो वो पढ़ लिया तो सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सो कंपेंडियम क्लियर। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट ऑल द वर्ड्स। अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने डाउट्स या कोई भी आपके आइडिया सजेशन है शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। Now we are in the last segment of this 315th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 important words for advanced speakers. जी हाँ दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे आज जिनकी हमने बात की। तो कैसे लगे आपको ये वर्ड्स? क्या आपने सुने थे या फिर आपने कभी यूज किए होंगे? कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, फीडबैक है, सजेशंस हैं, आइडियाज हैं, आप शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.radiodan.com, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@radiodan.com पे, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे जाइए और वहां पे आप रेडियो उड़ान के पेज पे अपने जो भी आइडियाज फीडबैक्स हैं शेयर कर सकते हैं। फाइनली अगर आप मेल करना चाहते हैं तो mail@radiodan पे भी कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com। अगर आप YouTube यूज करते हैं तो वहां पे जरूर जाइए रेडियो उड़ान की चैनल पे और वहां पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि कभी भी किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो, और वहां पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी 315 एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो वहां आप किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने व्यूज, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू यू देयर। तो चलिए अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com